हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं फिजिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा हिंट दिया था कि जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो थोड़ा सा स्लाइटली बेंड हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। दो वर्ड्स कहलाते हैं, एक रिफ्लेक्शन होता है और एक रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब यानी कि बाउंसिंग ऑफ लाइट ऑन द सरफेस, यानी किसी सरफेस पे कोई लाइट बाउंस हुई, पड़ी, स्ट्राइक करी और बाउंस होके चली गई दूसरी साइड पे, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो बेंड होती है। अब आप कहेंगे भैया मीडियम क्या है, तो मीडियम यही है कि जैसे मान ली कि ये मीडियम क्या है, एयर है। ठीक है, अब लाइट एयर से पास हो रही होगी मिरर में, गिलास में, पानी में, वैक्यूम में, तो ये मीडियम है। अब जब ये मीडियम से चेंज होगी, स्पीड कम होगी, ज्यादा होगी, रिफ्रैक्शन होगा। ये चीज आपको आज पढ़नी है, सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भैया रिफ्रैक्शन में क्या होता है। बेटा देखो भाई, ठीक, ये रिफ्रैक्शन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा कि एक गिलास है, गिलास में आपने पानी, सिक्का डाल दिया, पानी भर दिया, और जब ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहां पर गिलास वो सिक्का है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब 50 साल से पहले ही से ये सब कंटेंट चला आ रहा है, तो कोई इसमें नई बात नहीं है। ठीक है, ठीक, रिफ्रैक्शन देखते हैं गिलास स्लैब का, तब हम समझते हैं इसमें। ये हमारा गिलास स्लैब है। ठीक है, ये हमारा गिलास स्लैब है। ये क्या है, हमारा एयर है। ये मीडियम एयर है। अब यहां से खेल शुरू होता है। ठीक है, ये मीडियम है, एयर है। अब ये एयर से लाइट पास होगी किसमें, गिलास में जा रही है। तो हमने रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था कि बेंडिंग ऑफ द लाइट, ठीक है, व्हेन इट पासेस थ्रू द वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और लाइट, तो ये चीज होती है। ठीक, अब लाइट इंटर करेगी इसमें, यहां पर जब लाइट इंटर करेगी तो ये क्या होगा, यहां पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जब रेरर से डेंसर में जाएगी, रेरर से, इसको रेरर कहेंगे, डेंसर कहेंगे। ठीक है, अब रेरर से डेंसर में जाएगी तो जो नॉर्मल के टुवर्ड जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जब रेरर से डेंसर में जाएगी तो जो नॉर्मल के टुवर्ड जाएगी, जो रेजेस होंगी नॉर्मल के टुवर्ड जाएगी। राइट, फिर ये डेंसर है और ये रेरर है। अब जब रेरर से डेंसर से निकलेगी तो नॉर्मल के अवे जाएगी, यानी कि यहां का एंगल जो होता है ज्यादा होगा। ठीक है, R2 ज्यादा बनेगा इन कंपैरिजन टू R1। ये थोड़ा से आपको समझना होगा भैया, ये बेसिक फंडामेंटल है। जब परपेंडिकुलर इसको गिराओगे, किसी भी सरफेस पे कोई भी लाइट जाएगी तो परपेंडिकुलर आपको गिराना ही होगा। रे डायग्राम में आप ये सीखते हो। ठीक है, बच्चों वाली बात है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। कोई लाइट रे आई यहां से, इसमें परपेंडिकुलर हुई, ठीक, थोड़ा सा पतला करो इसको। ठीक, ये चीज है, चलो डिजाइन बना देते हैं। ठीक, ये लाइट आई, यहां पर आई, अब यहां से रेरर टू डेंसर गई। जब रेरर से डेंसर जब जाएगी तो यहां पर अटैचमेंट हो जाएगा। फिर यहां से क्या होता, अब यहां से डेंसर आ गया। ठीक है, डेंसर में इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, स्पीड कम हो जाएगी, वैक्यूम में स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, अब यहां से जब इमर्ज करेगी तो ये क्या होता है, यहां से अवे हो जाएगा। ठीक है, जो रे होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड, ये टुवर्ड्स हो जाएगा, दिस वन इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऑलराइट, और ये एक इमर्जिंग रेस खींच देते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द ग्लास। ठीक है, इट्स बिकम ए इमर्जेंट रे। क्या है, इमर्जेंट रेज, इमर्जेंट रे है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
बस यही सब चीजें आपको समझानी थी, बाकी बोल बच्चन बातें यहाँ पर लिखी हुई, आप अपना बैठ के सुकून से अपना आराम से लगाइए। ठीक है, ये हमने बेसिक फंडामेंटल समझा दिया। बस ये याद रखिएगा परपेंडिकुलर ही गिराना है, कोई भी लाइट रे जहां पे गिरे तुरंत परपेंडिकुलर मारो उसके ऊपर। ठीक है, और ये फंडामेंटल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है जाता है तो वहां से सबसे पहले क्या होता है, कौन सा मीडियम है। ठीक है, मीडियम हवा में है, वाटर में है, गिलास में है, इसका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो इसको भी थोड़ा सा हमें डिस्कशन करना है। द इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन द सेम प्लेन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इंसिडेंस रे जो होती है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, ठीक है, और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। जैसे ये बेस है, ये इंसिडेंस रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है, ये तीनों एक ही लाइन पे हैं, एक ही सेम प्लेन पे हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब रेशियो ऑफ द साइन आई, ठीक है, साइन आई जो है साइन आर के बराबर होता है, साइन आई जो होता है साइन आर के बराबर होगा, तो ये क्या होता है, कांस्टेंट होगा। अगर हम इसका रेशियो कर देंगे, आई का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं भैया। अब इसमें एंगल बताया जाएगा, कितना डेविएशन हो रहा है, ठीक है, कितना डेविएशन हो रहा है कि जब एक लाइट जो है पास होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में हम इसको करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक इन द इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं, व्हेन ए लाइट ट्रेवल ऑब्लिकली from transparent medium to another transparent medium, another medium to change its direction, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, डेविएट हो जाती है, एक्सटेंड द चेंज इन द डायरेक्शन टेक प्लेस। ठीक है, अब ये जो चेंज होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं भैया, कितना डेविएशन हुआ भाई। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, रिलेटिव स्पीड जो होती है डिफरेंट मीडियम की डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, वैक्यूम की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ होती है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। एक पॉइंट आपको सॉरी ये लिखना है, ठीक, इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट ओनली मार्जिनली लेस एज कंपेयर टू वैक्यूम। वैक्यूम में सबसे तेज चलेगी और उससे जो है एयर में उससे कम चलेगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, तो स्पीड जो होती है कम हो जाती है, किसी दूसरे माध्यम में जब जाएगी तो स्पीड कम हो जाती है। राइट, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। दिस वन इज द एग्जाम्पल, व्हेन ए लाइट स्ट्राइक ऑन दिस सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डेविएटेड। ठीक है, एज वी आर टेलिंग यू, this one is a rarer medium, this one is the denser medium. When light enter into denser medium, rarer to denser, it moving toward the normal, normal draw कर देते हैं। ठीक है, when it emerges out, it is away from the normal। ठीक है, ये आपको पढ़ा दिया है। तो सबसे पहले ये इसका समझते हैं, let's understand to one। ये का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, चलो इसको भैया देख लो, तो देख लो। अब जैसे मान लिया कि थोड़ा से देखें, ये कंसिडर ए लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, तो मीडियम 1 से 2 में जाती है, तो इसका क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। ठीक है, यानी कि 1 से 2 में जाती है तो क्या होगा। अब देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, समझने की बात है। इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2
ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है मीडियम 2 का, ठीक है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपेयर में, 1 के कंपेयर में कितना है। फिर से पढ़िए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन द रेशियो ऑफ स्पीड। अब इन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है, ठीक है, इसमें मीडियम 1 में स्पीड क्या थी, मीडियम 2 में स्पीड क्या है, ये आपको बताना है। दोनों को डिवाइड कर देगा, आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 1 2 है। अब ये 2 1 है, 2 1 का मतलब क्या होता है, n 1 2, 1 2 का मतलब यानी कि 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 2 किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। ये क्या होगा, मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1, ये आपको समझना है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट n की वैल्यू जो होती है अगर निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। n इज इक्वल टू c अपॉन v हो गया, ये आपको याद करना है। बाकी सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वाटर का 1.33 दिया हुआ, एयर का इतना दिया हुआ, आइस का इतना दिया हुआ है, वाटर का 1.33 है, अल्कोहल का 1.36 दिया है, ये आपको याद करना है। डेंसिटी के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। अब हम एक पॉइंट लेके इसको वाइंड अप कर दें, इसको खत्म कर दें इस टॉपिक को, ठीक है। आज के लेक्चर को हम इसको यहां पर थोड़ा से बेस देके कंप्लीट कर देते हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन हमने पढ़ रखा था। अब हम लोगों का टॉपिक है स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस में आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि लेंस इस तरह का है, ठीक है, थिकनेस जो होती है मिड पे ज्यादा होती है। अब ये जो है एक ऐसे आएगा और ये एक ऐसे आएगा, तो इसमें 2 फोकस पॉइंट होंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये यहीं पर ऐसे होता है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है यहां पर है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। Transparent material bounded the two surface of the one, both of the surface spherical form a lens. This means that lens is bounded by at least one spherical surface. In such lens, other surface would be plane. Lens may be have two spherical surface bulging outward. This lens is called double convex lens. और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। मिडिल पे थिकर होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने अभी इस चैप्टर को वाइंड अप कर दिया है, इस लेक्चर को। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कराएंगे। रे डायग्राम भी आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास वर्क करते हैं। थैंक यू।